सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों, अयोध्या में हरियाणा की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 25 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक देसी घी का भंडारा चला रही है। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या पर तो जगत के सभी श्रद्धालु जनों से या वहाँ पर रह रहे जो भी आसपास के जो वहाँ के जो लोकल नागरिक है, दास उनसे ये कहना चाहता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से बड़े बड़े होल्डर लगा रखे हैं, जो कबीर साहब के नाम से बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं और जो देसी घी में भंडारा करा रहे हैं, इनके यहाँ कोई भी भंडारा करने ना जाए, क्योंकि ये पाप का भंडारा करवा रहे हैं। ये हत्यारे है, खूनी है, पापी है, दरिंदे है, अपराधी है। इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे को बेरहमी से कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट कर तड़फा तड़फा कर उनकी हत्या कर दी थी। सभी श्रद्धालु जन कृपया ध्यान से सुने भगत भाइयों, ये दास ऐसे नहीं बोल रहा है। इन सब का सबूत है हमारे पास, जो लगभग जो है 1 साल होने को जा रहा है और पूरी दुनिया में वायरल है वो सबूत, जो कोर्ट का जजमेंट है। एक ये पुस्तक है भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम में इसका विमोचन हुआ था। और ये पुस्तक लिखने वाले वहीं के ही जिला रोहतास के सासाराम में सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसमें कोर्ट का पूरा जजमेंट का पूरा विवरण लिखा हुआ है। जितने भी इन गद्दार मैनेजमेंट, ये आर्य समाजी की खुद है, यही मैनेजमेंट के ये गुंडे हैं RSSS के। इन्होंने ये पूरा बरवाला कांड और ये करोत्था कांड और ये पूरा छुड़ानी आश्रम में जो कांड कराया है, ये सब उनके दोषी है। छुड़ानी कांड से लेकर वर्तमान करोत्था कांड और बरवाला कांड का पूरा वर्तमान का पूरा विवरण इस पुस्तक के अंदर है। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक का नाम है भगत भाई। तो दास आपसे कहना चाहता है, अयोध्या के अंदर जो भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से बड़े बड़े पोस्टर, कबीर साहब के नाम से बड़े बड़े पोस्टर इन्होंने लगा रखे हैं और देसी घी का भंडारा बोलते हैं कि हम देसी घी का भंडारा करा रहे हैं, ये अपराधी है, हत्यारे है, ये बलात्कारी है, ये गुंडे है। हरियाणा सरकार के सैकड़ों की संख्या में इन्होंने जवान घायल किए थे। 18 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज को वहां पर जब अरेस्ट करने के लिए प्रशासन आया तो 40,000 फोर्स लगी थी। इन गद्दारों ने एक काले कमांडो तैयार करते आश्रम के अंदर और फिर उन कमांडो को पुलिस प्रशासन के सामने लड़ने के लिए भेज देते हैं। अब जो इन्होंने 18 नवंबर 2014 को इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र वहां पे किया और 6 व्यक्तियों को मारकर कोर्ट में खुद स्वीकार किया है कि हमने बांस के डंडों से पीट पीट कर कमरे में बंद करके उनकी हत्या की। कोर्ट में खुद स्वीकार किया है। भगत भाइयों, ये इतिहास में पहली बार है कि गुनहगार खुद कह रहा है कि हत्या हमने की और नाम आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा दी इन गद्दारों ने। ये अपराधी है, हत्यारे है। भगत भाइयों, कोई भी भगत आत्मा व श्रद्धालु है, वहाँ का रहने वाले नागरिक, अयोध्या के श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के, कोई भी इनके यहाँ पर भंडारा करने ना जाए, बल्कि जहाँ पर भी आपको नजर आ जाए
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे, वहीं पर इनको जूतों से मारो, वहीं पर इनका जूते से मारो भगत भाई, जूतों से मारो। जहाँ भी स्टेट कोऑर्डिनेटर संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम चलाने वाले या संत रामपाल जी महाराज के नाम से भंडारा करवाने वाले, जहाँ पर भी आपको नजर आ जाए वहीं पर इनको जूतों से मारो। ये इतने अपराधी है, हत्यारे है, कुकर्मी ये लोग हैं। ये भक्तों से पाठ का पैसा, जोत का पैसा, 10 वंश का पैसा सब खा गए लूट के। यहाँ तक कि भक्तों के नाम से ये गेहूं चावल वगैरह सब लूट के बेचवा के खा गए पैसे। भगत भाइयों, यहाँ तक कि इन गद्दारों ने खून तक बेच डाला, भक्तों का खून निकाल के बेच डाला। बोला हम तो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कभी संत रामपाल जी महाराज ने बताया 2014 से पहले इस तरह का कोई जो एक कुकर्म कर रहे हैं? शरीर देह दान करवा दी इन गद्दारों ने। ये जहां भी मिल जाए वहीं पर इनको 50 जूते इनके सिर पे ऐसे मारो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हत्यारे हैं। और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी फर्जी पुस्तक अगर ये बेचते हैं, वहीं पर इनके पकड़ के इनके जूतों से इनके पिटाई करो। भगत भाई, दास आपसे ये कहना चाहता है कि सच्चाई रहते समझ जाओ आप लोगों भी, जो भी संत रामपाल जी महाराज के अपने आप को शिष्य कहते हैं। अभी भी समय है भगत भाइयों, अभी भी समझ जाओ। ये पुस्तक खुद पढ़ो और स्वयं निर्णय करो कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसा है। क्या ये गद्दार उसके आधार पर चल रहे हैं? क्या ये हत्यारे, ये कुकर्मी वो बताते हैं जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है? नहीं, ये सब उसके विपरीत है। यही हत्यारे है, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और यही आर्य समाजी है। इन्हीं गद्दारों ने आश्रम के अंदर रहते सहते पूरा षड्यंत्र कर पूरे आश्रम को हाईजैक किया। संत रामपाल जी महाराज को भी बंधक बना रखा था। वे छुपे रहे इसलिए बच गए। गुरुजी ने लाइव बोला सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो ये मेरे को भी मार डालते। गुरुजी ने खुद बोला जब मीडिया ने पूछा कि काले कमांडो आपके आश्रम के अंदर इतने खड़े थे, गुरुजी ने बोला मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति राम कुमार ढाका जो इसका प्रधान है, ये पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र का जो इसने यहाँ पे आश्रम चला रखा है। संत रामपाल जी महाराज का ये छोटा भाई गद्दार महेंद्र उर्फ मोहनलाल, संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार, इसका बेटा बेटी दामाद संजय खानपुरिया और इनकी पत्नी अनारो, इसका भतीजा अमित और ये नवीन सोनीपत, ये संजीव हुड्डा जैसे उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिले का ये हरदेश नालायक अपनी पत्नी का हत्यारा जिंदा जलाने वाला मुजफ्फरनगर का हरदेश जो वर्तमान में कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। ये ऐसे ऐसे कुकर्मी है ये भगत भाइयों। जहां पर मिल जाए वहीं पर इनको 50 जूते और इनका दौड़ा दौड़ा कर इनको जूतों से मारो। भगत भाइयों, अभी भी समय है, अभी भी आप लोग समझ जाओ, सच्चाई से परिचित हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक 20 पुस्तक को पढ़ो और स्वयं निर्णय करो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरुदेव की जय हो।